खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। गुरु महाराज जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। विष्णु परिवार का कहना है, शाकाहारी रहना है। प्रेम प्राधाम सरकार का कहना है, शाकाहारी रहना है। सब संतों का कहना है, शाकाहारी रहना है। सब भक्तों का कहना है, शाकाहारी रहना है। सब रोगों की एक दवाई, गौ सेवा करो मेरे भाई। गौ सेवा से धर्म बचेगा, बच्चा बच्चा निरोग रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सर को बार बार नमन। उपस्थित यहाँ सत्संग में आए हुए सभी नर एवं नारी के रूप में भगवान के प्यारे बच्चे एवं बच्चियों को हृदय से आशीर्वाद। आप सभी शांति पूर्वक बैठे रहे। जो भाई हमारे कुर्सी पे बैठे ऐसे लाइन से कुर्सी डालिए आप, क्योंकि यहाँ विधानसभा की मीटिंग नहीं होगी, सत्संग होगा। इधर आगे लेके आइए कुर्सी, आगे बिल्कुल टेंट के बगल से डालने के ले जाइए लास्ट तक। और जो लोग दीवार पे बैठे वो दीवार पे ना बैठे, दीवार तुम्हारी रहेगी, हमारी नहीं हो जाएगी। वो बाद में कल अपनो कब्जा कर लियो, आज तो हमारे हाथ में है तो हमारी रहेगी। अभी कुर्सी आगे, कटोरा हाथ में होगा ना एक दिन देगा कोई खाने को। आप मन का धन कितना भी कर लीजिए, आपको लगता है कि हम फलाना नशा करते हैं, नशा कोई भी हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे तंबाकू का हो, कोई भी हो, वो हानिकारक है। कोई भी नशा लाभदायक नहीं है, सारे नशा हानिकारक है। मांस मदिरा का सेवन करते हानिकारक है। शुद्ध आहार लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो मानते कि हमारे पूर्वज या हमारे दूसरे युग में हमारे माता पिता के रूप में रामकृष्ण आए थे। हाथ उठाना जो अपने पिताओं को रामकृष्ण के रूप में देखते हो, ऊंचे हाथ उठाना। और जो कंस और रावण को देखते हो वो हाथ उठाना। कोई है जो कंस रावण को देखता हो? दोबारा हाथ उठाना जो रामकृष्ण को अपना पिता मानते हो। पीछे कुर्सी चौकाने शर्ट वाले तो नीली शर्ट वाले, आप रामकृष्ण को नहीं मानते अपना पिता? हाथ उठाओ, ऊपर हाथ रखना, नीचे मत करना जब तक मैं बोलूं। आपसे 3 बात पूछूंगा, आप रामकृष्ण की संतान है, हाँ या ना? हाँ हो तो ऐसे हिला दो कि हाँ है? बोल दो ना, मुंह है। आपके राम और कृष्ण ने गुटखा खाया था? नहीं। बीड़ी पी थी? शराब पी थी? तो फिर अपने अंदाज कर लो तुम कितनी संतान हो। अब हमें बताने की जरूरत ना पड़ेगी, अपने आप मालूम पड़ जाए तुम किनकी संतान हो। और इसीलिए तुम्हारे ऊपर रामकृष्ण की कृपा नहीं हो रही। तुम कितने वृंदावन भागो, चाहे कितने लंबे झंडा लेके खाटू से हम चढ़ाओ, कृपा ना हो रही। इसीलिए कि तुम अपने पिता को भूल गए। भगवान राम ने वन में जाके फल का सेवन किया और भगवान कृष्ण ने दूध दही मट्ठा का सेवन, लीलाएं की। लेकिन कोई किसी प्रकार से किसी भी वेद पुराण में दिखा दे कि राक्षसों के सिवा कभी भगवान ने इसका भोजन किया हो, कभी मदिरा पान किया हो, मांस का भक्षण किया हो, बीड़ी सिगरेट का भक्षण किया हो, तो आप खुद अपना अंदाज आज से लगा लेना कि हम किनकी संतान है। अगर रामकृष्ण की संतान हो तो यह तो गुटखा छोड़ देना या नदी में डूब के मर जाना, फिर अपने आप को मत बताना कि हम उनकी संतान है। उनकी संतान। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक शास्त्री, नाम तो मैं नहीं लूंगा लेकिन समझने वाले को समझ जाएंगे। वो शास्त्री कह रहे थे कि समझात मर जाए, शास्त्री होके जो कह रहे थे समझात मर जाए, हम तो केवल शास्त्री बने याद होने के पीछे। तो देखा होगा तुमने, तो चैनल चलाते हो, समझात मर जाए, हम शास्त्री बने इन बात के पीछे।
ये बात अगर भगवान कृष्ण और राम अगर ये बात रखें, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या समझ के फंस गए थे नंदाजू के जाल में, और क्या लाया था विप्र सुदामा फटे से रूमाल में, क्या खाया था बन जाकर के द्रौपदी के थाल में, और जिनके खाए झूठे बेर उनकी क्या औकात थी। मेरे प्यारे भक्तों, ये तो भक्ति और प्रेम की ही बात थी। हरि बोल। केवल प्रभु आपकी भक्ति देखते हैं। एक संत, एक महात्मा और परमात्मा, ये दो ऐसे हैं जिन्हें जात से मतलब नहीं है, केवल आपके भक्ति और सत्संग से। और मैं फिर अपनी बता दूं कि चाहे मैं या कोई भी संत महात्मा अगर जात पात फैलाते तो वो संत नहीं है। मैं संत की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन वो संत नहीं है। फिर अगर उसके अंदर जात है तो वो संत, क्योंकि गुरु के लिए सारे पुत्र अपने प्रजा की तरह एक शिष्य बराबर होते। जैसे माता पिता के लिए 5 पुत्र बराबर है, इसी तरह गुरु के लिए जितने भी शिष्य वो सब एक समान होते। जो भंडारा बने सबके लिए बने, जहां बैठे सब बैठे, जहां जो आराम मिले सबको मिले। तो ये आप सबसे कहूंगा, मुझे कथावाचक अगर अपने क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मैं एक लोगों को बहुत सम्मान देता हूं। मैं उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय वो कथावाचक थे, और शायद मुझे लगता है कि उनके बराबर कोई कथावाचक ना हुआ है ना होगा। मैं वृंदावन मथुरा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्षेत्र की बात देखी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उनके अंदर एक गुण है कि वो नशा नहीं करते, जिनका नाम है स्वामी आधार चैतन्य। ये महान विभूति है। आज के कुछ लोग उन पर भी टिप्पणी उड़ाते हैं। देखो, मेरे कोई वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैं संत होने के नाते कि वो कोई नशा, केवल मैं इसलिए उनसे हृदय से मेरा लगाव है कि आज तक मेरी भेंट भी नहीं हुई है। कल स्वामी जी का फोन आया था, मेरा आगरा में कार्यक्रम लगा तो उनकी कोठी पूरी पर्चा लगा गया। तो पहले से वो आधार टीवी चैनल के नाम से वो पहले से परिचित है, तो उस जरिया से हमारी वार्तालाप हुई, लेकिन आज तक भेंट नहीं हुई है। आप सोच रहे हो महाराज जी का कोई रिश्ता होगा, कुछ नहीं, लेकिन रिश्ता सिर्फ इतना है कि वो शुद्ध हाल लेते। इसलिए मैं ऐसे आचार्यों को भी बारंबार बधाई देता हूँ। भगवान हमेशा ने आगे तक ले जाए। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे लोगों की जरूरत है, और कथा भी करानी चाहिए तो ऐसे लोग करानी चाहिए जो, अब वो खुद गुटखा मुंह में भरे तो तुम्हें तो खुद गुटखा क्या सिखाएंगे, बताओ क्या बताएंगे गुटखा के बारे में। हमारे बगल में कथा चलती थी एक शास्त्री की, और पुल पे आके शाम को वहां पहुआ पीते थे वो। क्या है ये? इससे अच्छा तो है सत्यनारायण स्वामी को शंख फुकवा लो अपने घर पे। हकीकत बता रहा हूं, मामूली भागवत कराओ 1 लाख रुपए खर्च होगा, मामूली बिल्कुल छोटी कराओ, एकदम बिल्कुल छोटी। 7 दिन बहुत होते हैं साहब। और 7 दिन की कथा में 7 दिन जो कथा करने आए ना, वो उनकी शास्त्री की ऐसी संगत है कि जो उनका चिमटा बजाता है वो कलश वाली लड़की को भगा के लेकर चला जाता है। उनकी संगत इतनी गंदी है कि जो हमारी कलश कन्या भरती है उनकी लड़की को भी भगा के लेकर चला जाता है। तुमने देखा नहीं, उस चिमटा जमालम पर 3 नाकम घुसे देते। ये कथावाचक है, ये नौटंकी बना रखी है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, मैं सबसे कहूंगा कि आप किसी पे भागवत कराएं, किसी पर भी। ये देख लेना कि ये भागवत करने वाले आचार्य, चाहे आपके एटा के हो, चाहे मैनपुरी के हो, चाहे वृंदावन के हो, चाहे काशी के हो, चाहे हरिद्वार के हो, कुछ गलत खान पान तो नहीं करते हैं। चाहे उनकी जात कुछ भी हो, हमें जात से भी मतलब नहीं है। हम ये नहीं कहते कि साहब आप ब्राह्मण पे कराएं या फलानी जात पे कराएं, समझ रहे हैं आप लोग। केवल ये देखना चाहिए कि जो व्यास मंच पर 7 दिन हमें ज्ञान देंगे, अगर वही गलत खान पान करते तो फिर हम लोगों का क्या बदलाव ये करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। मैं तो गुरुदेव का ऐसा परम भक्त हूं कि मैं तो चाय तक नहीं पीता हूं साहब। 24 घंटे में एक टाइम भोजन लेता हूं, सुबह भोजन भी नहीं लेता। चाय हम ना पिए, जिनके घर रुके उनको पूछ लेना, दूध हम ना पिए, दही हम ना खाएं, मट्ठा हम ना खाएं। 2 दिन इनके घर पे रुके होंगे, इनसे पूछना महाराज जी ने एक फल तो नहीं कटवा के खाया तुमसे, ये फल तो नहीं मंगाया, कोई मेवा मिष्ठान तो नहीं मंगाई।
केवल शाम को प्रभु का जो भंडारा बनता है वही प्रसाद ले लेते हैं और उसी से पूरा 24 घंटा हमारा चल जाता है। केवल यही दिमाग में चलता है कि जितना हो सके इस वाणी से लोगों को शाकाहारी बनाएं और कम से कम गुरु महाराज जी का जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचाए। केवल ये मैं आप सबसे कहूंगा कि आप अपने घर पर कभी भी धार्मिक अनुष्ठान कराओ तो धार्मिक अनुष्ठान का हमें क्या फल मिले वो हमें देखना चाहिए। हमने इतना धन खर्च किया है, समय खर्च किया है, तो हमें उसका कुछ बदलाव मिलना चाहिए। कल मैं गेस्ट हाउस पे था तो एक मैया थी, आज भी होंगी, तो वो कह रही गुरुजी तुम सत्संग कहां से सीखत हो? हमने कहा क्यों मैया? बोली तुमने ऐसा सत्संग सुनाओ कि हमारे गांव के सब लोग खुश थे और हमारे शीतलपुर वाले पर हर का फर्क न पड़ा, तो लेकिन तुम्हारा कैसे फर्क पड़ेगा? हमने कहा शीतलपुर वाले हमें प्रेम करते हैं। हमने मैया से कहा शीतलपुर वाले हमें प्रेम करते हैं। तो ये गुरु कृपा है। हमें आपको बड़ा सुंदर, बाबा बैठ जाओ, हमें आपको बड़ा सुंदर समय मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ। बहुत कुछ हमने कार्य किए जो ये समय मिला कि हम आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सट सुधरे सट संगत पाई पारस परस विभाग से। सबसे बड़ा हमारे पास अगर कोई चीज है तो वो है ज्ञान। भागवत जैसे ही खोलते तो प्रथम स्कंद में प्रथम एक श्लोक दिया, वहां सौनकादिक ऋषियों के सामने जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सौनकादिक ऋषियों की उम्र का कोई पता नहीं था कि कितनी हजार वर्ष के सौनकादिक ऋषि हो गए। लेकिन सूत जी महाराज मात्र 20 वर्ष के थे और वो 20 वर्ष के बच्चे को देखते हुए वो सौनकादिक ऋषि खड़े होकर प्रणाम करने लगे। तो सूत जी ने पूछा, हे ऋषियों, हे गुरुजन, आप इतने अवस्था के हैं और आप बहुत छोटी उम्र का बालक है, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब वहां सौनकादिक ऋषियों ने एक श्लोक लिखवाया है, धन वृद्धाम बल वृद्धाम आयु वृद्धाम जिसमय ते सर्व ज्ञान वृद्धाम किंक्राम शिष्य किंक्राम। मतलब इसका ये धन वृद्धाम, सौनकादिक ऋषि कह रहे कि जो धन से बड़ा होता वो बड़ा, धन वृद्धाम बल वृद्धाम, और जो बल में ताकत में बड़ा हो, ताकत किसी के पास ज्यादा हो वो बड़ा नहीं है। धन वृद्धाम बल वृद्धाम आयु, उम्र में जो बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है। धन वृद्धाम बल वृद्धाम आयु वृद्धाम चिष्मय ते सर्व ज्ञान वृद्धाम, जिसके पास ज्ञान है। किंक्राम शिष्य किंक्राम, किंकरा कहते छोटे से बच्चे को, छोटे से भी छोटा है फिर भी वो प्रणाम करने के योग्य है क्योंकि वो ज्ञानी है। तो सबसे बड़ा धन हमारे आपके पास क्या है कि जो हमें आपको भक्ति मिल रही है, भक्ति के आगे सारे धन बेकार हो जाए। हर किसी के अंदर वो दीपक दिया है, लेकिन किसी ने अपने दीपक में अग्नि जला ली है, किसी ने भी बुझा रखा है। उस दीपक को अपने को प्रसिद्ध कर लीजिए, वो प्रकाश निकालिए ना। कितने लोग नवरात्रि में व्रत रहते हैं, हाथ उठाना, या लोटा चढ़ाते हो, ना व्रत रह पाते हो तो कम से कम 9 दिन में एक दिन लोटा चढ़ा देते हो, हाथ उठाना। जब नवरात्रि का 5वां दिन हो, नवरात्रि का कौन सा दिन? 5वां, पंचम दिवस हो तो अपना एक फोन तो होगा, सब पे होगा फोन तो आजकल, तो एक फोन अपना लेना और अपना एक फोटो लेना 5वें दिन का। नवरात्रि में जितने भी लोग बैठे, नवरात्रि जब आए तो 5वें दिन का एक फोटो लेना अपने चेहरे का, और कोई आपको आपके स्पेन का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए आपके चेहरे, बिल्कुल सेम पे, केवल मस्तक पर चंदन लगा हो। और जब नवरात्रि विश्राम हो जाए उसके ठीक 5 दिन के बाद एक फोटो लेना और दोनों फोटो आपस में देखना।
फिर ये देखना कि कौन से फोटो में चमक है और कौन से फोटो की दृष्टि ज्यादा तेज दिखाई दे रही है मुझे, वो आप अपने आप अंदाज लगा लें। भगवान की जब कृपा होती है तो ये हमारा चेहरा ये सूर्य की तरह चमकने लगता है, ये मस्तक पर प्रकाश चमकने लगता है। फिर कोई हमें सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं होती। जापे कृपा राम की होई और बापे कृपा करे सब कोई, और जापे कृपा राम की ना होई बापे कृपा करे ना। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब महान दया के साथ, इनमें ये कमी है मास्टर साहब। आपने मुझे पूछा कि इनको ऊपर भेजना नहीं, आपने पूछा, आपके पास गई है। क्योंकि तुम्हारे पुराने सत्संगी इसलिए ये भी इस बात के लिए वो करते हैं, इनकी उम्र का चाहे डुकरा आ जाए चाहे डुकरी आ जाए ये ऊपर भेज देंगे, और नव लड़का आ जाए फटकार लगा देंगे। कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा आ जाए, इन्हें मालूम पड़ जाए हमारी उम्र की है, उन्हें जगह मिल जाएगी साथ। और नया लड़का कोई आ जाए ना, तो अब शाम तक सत्संग है, एक बार इनका ध्यान बटा के आ जाना, कोई नया लड़का उठ के कहीं ऊपर जाना चाहता मन लौटा देना, कोई डोकरी आ जाए बड़ी बूढ़ी तुरंत ऊपर भेज देंगे। इनको लगता है मालूम क्या, इनको इसलिए लगता है कि कम से कम हमें हमारे साथ वाले सहारा बनेगा, हमारे साथ वाले। इस गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है, संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। संदेश गुरु का शाकाहारी अपनाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। सतगुरु देव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। सतगुरु देव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। जय गुरुदेव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। जय गुरुदेव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। जय गुरुदेव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। जय गुरुदेव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। सतगुरु देव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। सतगुरु देव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है।
में लाओगे, यदि मांसाहार करोगे तुम बीमारी घर में लाओगे, यदि मांसाहार करोगे तुम बीमारी घर में लाओगे, यदि मांसाहार करोगे तुम बीमारी घर में लाओगे। मानव का सच्चा धर्म यही ये सबको हमें समझाना है, मानव का सच्चा धर्म यही सबको हमें समझाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है, संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। हरि बोल। यदि जीव को जीव ही खाएगा तो डगमग होगी नैया, यदि जीव को जीव ही खाएगा तो डगमग होगी नैया, यदि जीव को जीव ही खाएगा तो डगमग होगी नैया, यदि जीव को जीव ही खाएगा तो डगमग होगी नैया। मत पाप कमाओ जीवन में मुझे पुण्य का धनी कमाना है, मत पाप कमाओ जीवन में मुझे पुण्य का धनी कमाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है, संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। हरि बोल। संदेश गुरु का मानोगे तो कृपा प्रभु की पाओगे, संदेश गुरु का मानोगे तो कृपा प्रभु की पाओगे, संदेश गुरु का मानोगे तो कृपा प्रभु की पाओगे, संदेश गुरु का मानोगे तो कृपा प्रभु की पाओगे। गुरुदेव की ममता बरसेगी खुशियों का खजाना है, गुरुदेव की ममता बरसेगी खुशियों का मिले खजाना है। संदेश गुरु का आया है हम शाकाहारी अपनाना है, संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। जय गुरुदेव का संदेशा हमें घर घर में पहुँचाना। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है, सतगुरु देव का संदेशा हमें घर घर में पहुंचाना है। यदि मांसाहार करोगे तुम बीमारी घर में लाओगे, मानव का सच्चा धर्म यही है, सबको हमें समझाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। यदि जीव को जीव ही खाएगा तो डगमग होगी नैया, मत पाप कमाओ जीवन में मुझे पुण्य का धनी कमाना है। संदेश गुरु का आया है हमें शाकाहारी अपनाना है। मदरा का सेवन किया उनमें ज्यादा ताकत हो जाती है क्या?
जो गलत आप ये ब्लेड मरे हुए, भाई जो मांस खाओगे तो मरा हुआ ही तो है वो, उसका जो ब्लेड आप खा रहे हैं ना, ये इससे बहुत बीमारियां, यदि जीव को जीव ही खाएगा तो डगमग होगी नैया। यहाँ जितने भी हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, जिसने भी गलत खान पान किया तीसरी पीढ़ी पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब। जिसने भी, अगर बाबा ने गलत किया है तो जो लड़का के लिए जोड़ पाया है नाती सब बर्बाद कर देगा और तुम्हें इसका परिणाम दिखाई भी दे रहा होगा। अगर बाबा मास्टर रहे तो उन्हें कोशिश करके लड़के को तो मास्टर बनवा दिया या डॉक्टर बनवा दिया, पुलिस में लगवा, लेकिन नाती जब तक पैदा होगा वो तीसरी पीढ़ी पे सब बर्बाद करके छोड़ के तुम्हारे सामने जाएगा, बिल्कुल मिट्टी मिला देगा, क्योंकि वो तुम्हारा पाप और उसका पाप, तुम्हारा पाप और उसका पाप दोनों आपस में जैसी टकराएंगे विस्फोट घर में होना शुरू हो जाएगा। हमने पहले ही कहा था, कल ही बोल दिया था, बिछाई बिछवा देना साहब। यहाँ की जो व्यवस्थापक जिन्होंने सत्संग कराया है, माता कहाँ बैठे वो, अब एक ही उपाय है कि ये जो गैलरी है इसमें बैठ जाओ तुम माता पीछे से आगे, और ये वाली रस्सी खुलवा के सामने वाली इस पाइप पर बनवा दो और ये वाले पुरुष उधर बैठा दो, तो ये गैलरी बना दो। ये उपाय हो सकता साहब। ये जो भाई हमारे बैठे, इसको रास्ता मान लो आप लोग, और क्या करें, अब जगह हम परंपरा धाम से तो लेके आएंगे ना, बिछाई का हम बिछाएंगे, जगह बिछाई तो रखी है, तो उन्हें बताई ना, हम मंच पे आए था से पहले बिछा के आते। ये वाली इससे बांध दो और ये वाली पटार इससे बांध दो, तो ये रास्ता मान लो आप लोग, इसको बीच वाले को आगे बढ़ के आओ। आगे जिनने ला दी बेसन माई उनने खाई दूध मलाई। अब तुम्हें आगे बैठने की सीट मिल गई, नहीं बैठ जाओ आराम से, लेकिन इस डंडे के अंदर मत बैठना कोई भी, इस डंडे के अंदर न बैठना, डंडे के अंदर ही रखना सबको। इसके अंदर मत बैठो, अरे तुमसे मना किया, डंडे के अंदर रहो, ये रास्ता रहेगी। इनको समझा दो एक बार, आपके पिता गलत खान पान नहीं छोड़ रहे हैं किसी कारणवश, तो एक बार उन्हें हमसे मिलवा दो, हम कोशिश पूरी करेंगे, जैसे भी जो भी जाप तप करना उनके लिए करेंगे और उनको शाकाहारी बनाने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। अगर नहीं छूट रही तो एक बार हमसे मिलवा दो, लेकिन शुद्ध आहार लो। ए बाबा मूछन वाले भीतर घुस दो, लेकिन शुद्ध आहार लो। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भजन भक्ति है, थोड़ा सा, संवत 2000 पे ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे, काल वाल से बही बचेगा जो थोड़ा सा हरि का ध्यान धरे, और सूरदासी हरि की लीला टारे नहीं टरे, सैस तो बरस लग सत्य को व्यापे, हरि की दिशा फिरे, और सूरदासी हरि की लीला टारे नहीं। ये जो हमें थोड़ा सा भक्ति मिली है ना, ये भक्ति आपको उस काल की मार से बचा देगी, ये भक्ति आपको उस काल के डंडे से बचा देगी। चाहे आप दिन में एक बार राम राम राधे कृष्ण कर लेते हो, चाहे आप एक बार सुबह से शाम तक पूजा कर लेते हो, ये भक्ति आपको उस काल के मार से बचा देगी। ये कलयुग है, कलयुग की उम्र है 4,32,000, अभी 5,257 वर्ष कलयुग निकल पाया है, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। तो 4,32,000 का युग है, इसमें मानव की जो लंबाई है वो 3.5 हाथ है, मानव की उम्र है 100 वर्ष। इससे पहले का युग था जिसे द्वापर युग कहते थे, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। द्वापर युग की उम्र थी 8,64,000, मानव की लंबाई होती थी 7 हाथ, हमें आपको उम्र मिलती थी 1,000 वर्ष। इससे और ऊपर चढ़ेंगे जिसे त्रेता युग कहते हैं, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ।
उसमें मानव की लंबाई होती थी 14 हाथ, मानव को उम्र मिलती थी 10,000 वर्ष। इससे और ऊपर चढ़ेंगे जिसे सतयुग कहते हैं। सतयुग में मानव की लंबाई होती थी 28 हाथ और मानव को उम्र मिलती थी 1,00,000 वर्ष। अब 28 के आधे बोलो बोलो, 14 के आधे और 7 के आधे, अब मानव के 3.5 हाथ की लंबाई मिली है। लेकिन कलयुग के 4 चरण हैं, 4 खाने हैं, अंडज पिंडज उपज स्थावर। ये 4 चरण कलयुग के बनाए गए हैं। एक चरण की उम्र है 1,08,000। 1,08,000 जब चरण निकल जाएगा कलयुग का तो मानव की लंबाई 2.25 हाथ रह जाएगी। और जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो मानव की लंबाई, जो चना का और जवासे का पेड़ देखा होगा उसके नीचे बैठ के मानव ठंडक लिया करेगा, मानव की लंबाई 6.5 इंच पाई जाएगी। अब कई लोग हंसने लगे, 6.5 इंच तो इतना तो साहब। इसका भी अब आपको उदाहरण अभी का दे दें। हमारे मूचन वाले बाबा बैठे, यही हाँ बाबा हाथ उठाइए ना। आपने अपने बाबा देखे थे? आपने अपने बाबा, कितनी लंबाई थी उनकी? लगभग 6 फुट। ऐसे कितने लोग जिन्होंने 6 फुट 6.5 फुट के अपने माता पिता या बाबा देखे हो? देखे? किस किसने देखे? देखे? गलत तो नहीं है ये, देखे होंगे खुद ही। और आज तुम्हारा खुद का नाती तोड़ पैदा हो रहा हो। ये कलयुग का असर है। उन पर कलयुग का असर कम था। जितनी पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाएगी, आपके बराबर आपके लड़के नहीं, एक आध को धोखा में गांव में लंबो पैदा होगा तो बाबू 9 लंबो रख दो या तो नहीं लंबे। पहले ये था कि एक गांव में 75 लोग थे तो 75 भी 6 फुट के होते थे। लेकिन अब कलयुग का प्रभाव किस किस के घर पे पड़ रहा है? जिस घर पे पड़ रहा है आज उनके बेटा बॉर्नवीटा पी के परेशान है, फिर लंबाई बढ़ने वाली, वो कलयुग का प्रभाव है। और उस घर पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस घर में शुद्ध शाकाहारी आहार लिया जाएगा, जिस घर में शुद्ध व्यंजन किया जाएगा, उस घर में कलयुग का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पिताश्री को कितने लोगों ने देखा था? हाथ उठाना। पिताजी का दर्शन किस किस को हुआ था? पिताजी की लंबाई तो देखी होगी। पूज्य पिताश्री की। और पिताश्री 5 भाइयों को जन्म देके गए। लघु भ्राता ये है हमसे छोटे। ये कलयुग का प्रभाव इस घर पर नहीं रहा क्योंकि पिताजी शाकाहारी पहले थे, वो संत बन गए। तो किसी भी भाई की लंबाई 1 इंच भी कम नहीं हुई, इससे कलयुग का प्रभाव पड़ जाता है। ये सिर्फ पिताजी का वो शाकाहारी का वो रहा कि कलयुग अंदर घुस नहीं पाया। जिस घर में आज भी शाकाहारी आहार लिया जाता होगा उस घर में आज भी आप देखना कि कलयुग का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में वो एक नाम मिल जाएगा, संत गुरु महात्मा दे देंगे, उसका सुमरन मात्र करने से प्राणी जीते जी भवसागर से पार हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी ना करो, खेती ना करो, बिजनेस ना, सब करना है, लेकिन मैया और भैया आप शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना सीख लो। केवल ये प्रार्थना करने आए, केवल शुद्ध शाकाहारी आहार और शुरू कर दो। और अगर आपसे कोई कहता है, कई लोग हमें मिलते कहते गुरुजी हम तो नहीं पीते लेकिन हमारे दोस्त लोग हमें कसम खिला देते हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो कसम खिला के पिलाए,